इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 2 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। नाउ इसमें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो करेंटली हम कंप्यूटर को जिस फॉर्म में देख रहे हैं वो किस तरीके से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस ही होता है। ठीक है, दैट मेक्स आवर टास्क ईजियर एंड एफिशिएंट। ठीक है, इसमें हम इजीली अपना टास्क कर सकते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड और बाकी भी टास्क होते हैं। अभी तो जो कंप्यूटर है दैट इज़ वेरी मच एडवांस्ड, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेसिक पर्पस तो कंप्यूटर का जो होता है वो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये एक। ठीक है, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बना था ये। तो ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो बिल्कुल शुरू से किसके दिमाग में क्या आया और कैसे कैसे डिवाइसेस चेंज होते गए और फाइनली फिर कंप्यूटर इस स्टेज तक है। तो पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्कुल शुरुआत से कैलकुलेटिंग डिवाइसेस किस तरीके से थे और वो कैसे कैसे जो है डेवलप होते गए, थोड़े थोड़े डिफरेंट डिवाइसेस बनते गए, एडवांस्ड रूप होता गया उनका। और इसी में हम डिस्कस करेंगे इसी में आगे क्या आता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहले तो हम बिल्कुल शुरू के डिवाइसेस देखेंगे, फिर आपका शुरू हो जाता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर होती हैं, बट जनरेशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ही आता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल शुरुआत से कैलकुलेटिंग डिवाइसेस किस तरीके के आए थे। ठीक है, सो देखते हैं। द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वॉज यूज बाय द प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव मतलब पहले के बिल्कुल शुरू के लोगों में, जिनमें एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत एडवांस नहीं थे वो। ठीक है, तो प्रिमिटिव पीपल क्या यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए? द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वॉज यूज बाय द प्रिमिटिव पीपल। सबसे पहले काउंटिंग डेफिनेटली प्रिमिटिव लोगों ने ही शुरुआत करी थी। उनका बड़ा अपना तरीका था, बहुत एडवांस तरीका डेफिनेटली नहीं था, नेचुरल तरीका था उनका बिल्कुल। जैसे स्टिक्स का यूज़ करना काउंटिंग के लिए, स्टोन्स का यूज़ करना या फिर बोन्स का यूज़ करना। दे यूज्ड स्टिक्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स। ठीक है, ये काउंटिंग टूल्स थे फॉर प्रिमिटिव पीपल। एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विद टाइम, मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर डेवलप्ड। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स आती गई टेक्नोलॉजी में और ह्यूमन माइंड भी ज़्यादा इवॉल्व होता गया विद जनरेशन टू जनरेशन, तो और भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है डेवलप होने लगी। ठीक है, now some of the popular computing devices starting with the first to recent ones are described ahead। आगे हम वही देखेंगे क्या क्या कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे, बिल्कुल शुरुआत कैसे थी और फिर वो कैसे ग्रो करते चले गए, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और ये ऑर्डर भी वही है जिस ऑर्डर में ये आते गए। तो सबसे पहले, और देखिए इसमें अभी भी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ में आते हैं। ठीक है, जैसे अबैकस है, ये अभी भी अवेलेबल है एज अ काउंटिंग डिवाइस, या फिर इनसे अभी भी काउंटिंग डेफिनेटली हो सकती बट नो लॉन्गर इन यूज़ है। बट अबैकस फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आपने सुना होगा, अभी भी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, चाहे वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कह लीजिए, उनकी एक्स्ट्रा ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं। मे बी सिलेबस में ना हो ये चीज़, बट अबैकस को अभी भी यूज़ किया जाता है। आप अमेजन पे जाके देखिए तो ये आपको मिल भी जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो अबैकस हो गया, देन नेपियर्स बोन्स, देन पैस्कलाइन, स्टेप ट्रैकनर और लेबनीज व्हील, देन डिफरेंस इंजन। जिस ऑर्डर में है वैसे ही मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। डिफरेंस इंजन हो गया, एनालिटिकल इंजन है, देन टेबुलेटिंग मशीन है, डिफरेंशियल एनालाइजर है, एंड देन मार्क 1 कंप्यूटर है। ठीक है, अब मार्क 1 के बाद क्या हुआ देखिए इसके बीच में और भी बहुत डिवाइसेस हो सकते हैं छोटे मोटे जो आते गए होंगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं यहाँ पे। और मार्क 1 कंप्यूटर के बाद हम देखेंगे कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आने लगी। फिर उनको कंप्यूटर में या कैलकुलेटिंग डिवाइस में ना डिवाइड करके उनको नाम क्या दे दिया गया, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें 5 जनरेशन्स आएंगी। और वो हम इस वीडियो में हम इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में। और मार्क 1 के बाद जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आई हैं उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो जो टॉपिक है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स वो भी आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही आता है।
ठीक है, पार्ट वो इसी चैप्टर का रहेगा, बट उसको मैंने बिल्कुल ही एक सेपरेट चैप्टर उस टॉपिक के लिए डेडिकेट कर दिया है। तो चैप्टर 3 में हम रिगार्डिंग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं अब एक एक डिवाइस को डिस्कस कर लेंगे। डेफिनेटली बहुत डेप्थ में हम यहाँ नहीं जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे हर डिवाइस को। पिक्चर्स मैंने बहुत इन्वॉल्व किए यहाँ पे कि एटलीस्ट आपको पिक्चर देख के याद रहेगा कि अच्छा इस डिवाइस की बात हो रही है। सो फर्स्ट डिवाइस है अबैकस, जो अभी भी फेमस है, ठीक है, आपको मिल जाएगा परचेज करने पर। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अबैकस विच इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर अबैकस को बिलीव किया जाता है। देखिए वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे एनालिटिकल इंजन हो गया या डिफरेंशियल इंजन, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कवर किया है कि चार्ल्स बैबेज ने फर्स्ट कंप्यूटर जो है बनाया था, दैट इज़ एनालिटिकल इंजन कह लीजिए या डिफरेंशियल एनालाइजर, ऐसे कुछ नेम्स थे शुरू में जो चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किए थे। बट इसको अबैकस उससे भी पहले का है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इस अबैकस को बिलीव किया जाता है कि ये पहला कंप्यूटर था। दैट मीन्स कैलकुलेशन इसमें काफ़ी अच्छी हो पाती थी उस टाइम के हिसाब से जब ये आया था। इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबैकस अराउंड 4000 ईयर्स अगो, ठीक है। अराउंड 4000 ईयर्स अगो अबैकस को किन्होंने इन्वेंट किया था? चाइनीज ने। बिलीव किया जाता है, ठीक है। देखिए बहुत पुरानी बातों में एग्जैक्ट हम कभी नहीं बता सकते, इट इज जस्ट एन एस्टिमेट कि अराउंड दैट पीरियड ये चीज आई थी। इट वॉज अ वुडन रैक विच हैज मेटल रॉड्स विद बीड्स माउंटेड ऑन देम, ठीक है। जैसे क्या है, ये एक वुडन रैक होता है, जो कि मैं पिक्चर आगे शो करूँगी तो आपको इजीली दिख जाएगा। यहाँ पे वुडन रैक होता है, उसमें मेटल की रॉड्स लगी रहती हैं और उन रॉड्स में बीड्स, जैसे माला में मोती हम पिरोते हैं ना, उस तरीके का बीड्स माउंटेड रहती, बीड्स लगी रहती हैं उन रॉड्स पे। द बीड्स were moved by the abacus operator according to some rules to perform arithmetic calculations. So arithmetic calculations perform करने के लिए उन beads को कुछ rules होते हैं, ठीक है, इस abacus को चलाने के लिए, इन beads को मूव करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन ऐसे रैंडमली आप खेल नहीं सकते उसको कि खिलौने के तौर पे भी ले लीजिए, बट दैट वुड बी ऑफ नो यूज़, उसका अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक के लिए डेफिनेटली कुछ रूल्स होंगे कि इतने बीड्स ही मूव करने हैं, आपको किस डायरेक्शन में मूव करने हैं, कितने होने चाहिए, प्लस उसका मीनिंग क्या होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ये टूल चलाना सीखना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम डेफिनेटली यहाँ नहीं देखेंगे, ये आपकी एक्स्ट्रा आपकी मर्जी है, ठीक है। इस टूल को आपको देखना है, सीखना है, इसके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं मटेरियल होगा। ज़रूरत आपको लगे तो आप सीख लीजिए, बाकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। Abacus is still used in some countries like China, Russia and Japan. चाइना, रशिया और जापान में अभी भी अबैकस का यूज़ होता है। इनफैक्ट मैं बार बार कह रही हूँ, इंडिया में भी मैंने देखा है दैट पीपल आर अपना मतलब मेंटल ग्रोथ के लिए कह लीजिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हॉबी भी कह सकते हैं, तो दे आर लर्निंग अबैकस। तो देखिए ये बिल्कुल मतलब बहुत ही पुराना एक पिक्चर है अबैकस की, ऐसे बीड्स माउंटेड होती है। देखिए तो वुडन रैक दिख रहा है आपको बाहर से, ये मेटल रॉड्स हो गई, ये स्ट्रेट जो लगी हुई है ये सारी, ठीक है, इनमें इनको बीड्स कहा गया, ये जो मोती जैसे से दिख रहे हैं, बीड्स माउंटेड है। कितना क्या मूव करेंगे तो उसका मतलब इनटू होगा या उसका क्या मीनिंग, इसके कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन हो जाता है उसमें। जैसे देखिए अभी ये करंट में जैसे अमेजन की साइट पे आप देखेंगे कुछ बिल्कुल ऐसे मॉडर्न बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाले आपको अबैकस के ये डिवाइसेस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट वही है, वुडन रैक सा है और ये मेटल रॉड्स लगी हुई है, इस पे बीड्स माउंटेड है। कुछ रूल्स होते होंगे डेफिनेटली, मैंने कभी लर्न नहीं किया है अबैकस, बट मे बी इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू। देन ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं अबैकस की, ठीक है। अब नेपियर्स बोन्स है सेकंड जो कैलकुलेटिंग डिवाइस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, अबैकस, नाउ हम देखेंगे नेपियर्स बोन्स। इट वॉज अ मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये भी मैन्युअली ही ऑपरेट होता था जैसे अबैकस होता है। एंड दिस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर अराउंड
1550 टू 1617, ये इनका मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब तक ये रहे थे, ठीक है। इसी ड्यूरेशन के बीच में जॉन नेपियर ने इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था। एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, इसीलिए जो है अराउंड दैट उतना ड्यूरेशन लिख दिया है कि जब तक जॉन नेपियर जिंदा थे, ठीक है। सो इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ मैर्किस्टन। नाउ इन दिस, अब ये कहाँ, ये एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ इन दिस कैलकुलेटिंग टूल he used 9 different ivory strips और bones marked with numbers to multiply and divide। यहाँ पे देखिए नाम से ही लग रहा है नेपियर्स बोन्स है, तो कुछ बोन्स का यूज़ किया था या फिर आइवरी स्ट्रिप्स का यूज़ किया था, और वो 9 थी इन नंबर, और उनमें कुछ मार्क किए हुए थे अलग अलग नंबरिंग, ठीक है। डेफिनेटली कुछ रूल्स होंगे अकॉर्डिंग टू जॉन नेपियर, और उन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए फिर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स यूज किया जाता था इन्हीं टूल्स को, इन बोन्स को। नाउ सो द टूल बिकेम नोन एज नेपियर्स बोन्स, क्योंकि ये बनाया, इन्वेंट किसने किया था, जॉन नेपियर ने, और यूज किस चीज का होता था, बोन्स का या फिर आइवरी स्ट्रिप्स का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नेपियर्स बोन्स। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट। ये फर्स्ट मशीन थी जिसने पहली बार डेसिमल पॉइंट का यूज़ किया था। दैट मीन्स जो फ्लोट हम जिसको कहते हैं, आप यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे तो इंटीजर, फ्लोट, ये सब का जो, तो फ्लोट में हम डेफिनेटली, मतलब फ्लोट में हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल का, या जनरल भी डेसिमल जो डॉट यूज़ करते हैं, 2.5 हो गया, ठीक है। तो डेसिमल का फर्स्ट टाइम, अभी तो डेसिमल हम लोग के लिए आम बात है, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये पहली मशीन थी जिसने डेसिमल पॉइंट का यूज़ किया था। सो ये एक अच्छी अचीवमेंट थी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो देखिए नेपियर्स बोन्स कुछ ये रही, आइवरी स्ट्रिप्स या बोन्स कह लीजिए, इस तरीके का ये डिवाइस दिखता है। ये देखिए कुछ नंबर्स है इसमें। अब बहुत डेप्थ में इसके नहीं जाना, कैसे कैलकुलेट होता होगा, क्या होता होगा, नहीं, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना किसी भी चीज़ के। कुछ डेफिनेटली कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, हम बस देख रहे हैं किस तरीके से कैलकुलेटिंग डिवाइसेस पहले थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि करंट कंप्यूटर या कैलकुलेशंस कैसे हुआ करते थे पहले, जो अभी का कंप्यूटर बना है, तो पीछे भी कुछ हिस्ट्री होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस सेंस में ये। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस फिगर में बहुत क्लियर दिख रहा है, ये जैसे 4 स्ट्रिप तो यहाँ आपको दिख रही है पड़ी हुई, एंड देन 3 4 5 6, ठीक है। तो ये नंबरिंग तो खैर इधर डिफरेंट ही लग रही है, वैसे 9 स्ट्रिप्स, 9 का यूज़ होता है, देखिए नंबरिंग भी की गई है। इसके फिर मैं कहूँगी बहुत डेप्थ में मत जाइए। नेपियर्स बोन्स देख लिया हमने, अबैकस देख लिया, थर्ड अब है पैस्कलाइन। पैस्कलाइन में क्या है, पैस्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इसको या एरिथमेटिक मशीन भी कहा जाता है या फिर एडिंग मशीन भी कहा जाता है, एंड इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644 बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, जो कि बहुत फेमस नेम है, ठीक है। कोई इंट्रोडक्शन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, नाम सभी ने सुना होगा। सो पैस्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटर था, और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का। इसको पहले कहा जाता है कि ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। नाउ पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर अ टैक्स अकाउंटेंट। पास्कल ने इस मशीन का इन्वेंट किया था अपने फादर को हेल्प करने के लिए, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट थे। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका यूज किसके लिए होता था, ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इट वॉज अ वुडन बॉक्स विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। ये एक वुडन बॉक्स था और इसमें ये किससे बना हुआ था, एक सीरीज थी पूरी गियर्स की और व्हील्स की। तो ये एक बक्सा था पूरा वुडन बॉक्स। When a wheel is rotated one revolution, it rotates the neighboring wheel. जब एक व्हील को रोटेट करते थे पूरा एक राउंड, तो वो नेबरिंग व्हील को भी रोटेट कर देता था। A series of windows is given on the top of the wheels to read the totals. टोटल्स रीड करने के लिए सीरीज ऑफ कुछ विंडो दे रखी थी, तो उधर टोटल फिर दिख जाता था, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी बहुत डेप्थ में मत जाइए, इतना भी जान रहे हैं बहुत है।
देखिए कुछ इस तरीके का ये डिवाइस दिखेगा। तो रोटेटिंग व्हील्स यहाँ नज़र ही आ रहे हैं आपको। ये बॉक्स अभी बंद है, अंदर से भी देखेंगे कि मतलब कैसा दिखता है। ये देखिए भी बाहर से, और ये रोटेटिंग देखिए यहाँ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो भी मेरे ख्याल से जो टोटल आता होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट ये डिवाइस से आपको याद रहेगा। और हम पढ़ के कौन सा डिवाइस रहे, पैस्कलाइन जो कि किन्होंने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स आप अपने लेवल पे भी सर्च कर सकते हैं एक एक डिवाइस का, पर इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये अंदर से कुछ खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए ये व्हील रोटेट हो रहा है जैसे, तो जैसे ये इससे कनेक्टेड है तो ये भी रोटेट हो रहा है। तो कुछ रिजल्ट आता होगा आपस में कनेक्ट होके। ठीक है, क्लोज में ऐसा दिख रहा है और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये डिवाइस दिखेगा। नेक्स्ट डिवाइस है स्टेप रेकनर और लेबनिज व्हील। तो हम तीन कौन से डिवाइस देख चुके हैं, अबैकस देख लिया हमने, नेपियर्स बोन्स देख लिया एंड पैस्कलाइन देख लिया। नाउ हम देखेंगे स्टेप रेकनर और लेबनिज व्हील के बारे में। It was developed by a German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz या GW Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz in 1673. He improved Pascal's invention to develop this machine. पैस्कल ने ही जो मतलब पैस्कलाइन बनाया था उसी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर दी इस मशीन को बनाने के लिए। इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द stepped reckoner, as instead of gears it was made of fluted drums. इसको स्टेप्ड रेकनर कहा गया। इसमें जो पैस्कलाइन ने गियर्स का यूज किया था, गियर्स के बजाय यहाँ पे फ्लूटेड ड्रम्स का यूज किया गया। तो समवेयर दिस डिवाइस इज रिलेटेड टू पैस्कलाइन ऑल्सो। कौन सा डिवाइस, स्टेप्ड रेकनर और लेबनीज व्हील। लेबनीज नाम तो डेफिनेटली इनके इन्वेंटर की वजह से है। सो इट वॉज डेवलप्ड बाय गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज या फिर GW लेबनीज। कुछ इस तरीके से देखिए दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन, सो इन द अर्ली 1820s इट वाज डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। सो 1820 में फाइनली जो है, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो कि समवेयर जिसको अभी के कंप्यूटर से आप कह सकते हैं कि हाँ शुरुआत हो चुकी है कुछ। डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, इन द अर्ली 1820s इट वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है इनको। इस नाम को तो आप भूल से भी मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट ये आपको आना ही चाहिए। और कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं भी है तो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर आप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये नेम तो रट ही लीजिए। आप कंप्यूटर के अलावा जो सेकंड नेम आपको रिमेंबर करना है वो है चार्ल्स बेबेज। ये जो आज का कंप्यूटर है ये इन्हीं की देन है, ठीक है, ये तो थैंकफुलनेस भी रहती है। सो हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाता था। इट वॉज अ स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथमिक टेबल्स। जो लॉगरिथमिक टेबल्स का यूज़ हुआ फर्स्ट टाइम तो वो भी इसी डिवाइस की वजह से, और ये स्टीम की मदद से इस मशीन को चलाया जाता था। और यहाँ पे देखिए टेबल्स ऑफ नंबर्स को भी सॉल्व किया जाता था, जैसे लॉगरिथमिक टेबल्स को सॉल्व कैलकुलेट करने के लिए सॉल्व के लिए। तो फर्स्ट टाइम किस चीज़ का यूज़ हुआ इसमें, लॉगरिथमिक टेबल्स का। जैसे डेसिमल का यूज़ हुआ था एक डिवाइस में, पीछे देख लीजिएगा दोबारा से जो है वीडियो में। तो देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है कि ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और थोड़ा थोड़ा लगभग मतलब एग्जैक्ट नहीं बट याद रखिएगा किस टाइम के अराउंड ये डेवलप किया गया था या इन्वेंट किया गया था, इन द अर्ली 1820s। ये ऐसा दिखता था, देखिए। ठीक है, और हम किस डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये रहा, ये हो गया डिफरेंस इंजन। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं ये, ठीक है। तो ये किन्होंने बनाया था, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। इस पिक्चर को भी मत भूलिएगा।
नाउ एनालिटिकल इंजन देखते हैं। तो डिफरेंस इंजन हो गया, और अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। दिस कैलकुलेटिंग मशीन वॉज ऑल्सो डेवलप्ड बाई चार्ल्स बैबेज इन 1830। तो 1820s में तो आपका कौन सा डिवाइस आया था? डिफरेंशियल। ये देखिए, नेम में फिर से दिखा दो, डिफरेंस इंजन आया था अराउंड 1820s। चार्ल्स बैबेज ने ही फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, डेवलप किया अराउंड 1830, अराउंड 10 years लेटर। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज, यहाँ पे पहली बार पंच कार्ड्स का यूज हुआ था एज एन इनपुट। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज पंच कार्ड्स एज इनपुट। इट वॉज केपेबल ऑफ सॉल्विंग It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory. इसमें क्या हुआ? कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो उस समय में होगी, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी थी इस डिवाइस में। और ये इसके पास एक अपनी मेमोरी भी थी, परमानेंट मेमोरी, जिसमें रिजल्ट्स स्टोर हो पाते थे। तो लगभग इसको आप देखेंगे तो मॉडर्न कंप्यूटर जैसा ही कुछ रिलेट हो पा रहा है, कि कुछ इनपुट दिया गया, फिर कैलकुलेशंस हुए, फिर आउटपुट को सेव भी कर पा रहा है ये डिवाइस। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि अभी के कंप्यूटर से और ज़्यादा मेल खाता था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन जो हमने पढ़ा, उसमें भी कुछ चेंजेस होके एनालिटिकल इज स्टिल मोर एडवांस, या इसमें पंच कार्ड्स का यूज़ हुआ था एज एन इनपुट और इसके पास अपनी परमानेंट मेमोरी भी थी। ये भी लगभग वैसा ही दिखता था, एनालिटिकल इंजन भी डिफरेंस इंजन जैसा ही। ये देखिए, और ये है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पिक्चर से चीज़ें और इजीली याद रहती हैं। ये कुछ और पिक्चर्स है एनालिटिकल इंजन की। अब है टेबुलेटिंग मशीन, इसके बाद आया टेबुलेटिंग मशीन अराउंड 1890 के करीब। इट वॉज इन्वेंटेड इन, कौन सी मशीन? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन वॉज इन्वेंटेड इन 1890 बाई हरमन हॉलरिथ, एन अमेरिकन स्टैटिशियन। सो किन्होंने इन्वेंट किया था इसको? डिवाइस में फिर से दिखा दो नेम, हम टेबुलेटिंग मशीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये इन्वेंट हुई थी 1890 में, और किन्होंने इन्वेंट किया था इसे? हरमन हॉलरिथ। ये कौन थे? एन अमेरिकन स्टैटिशियन। इट वॉज अ मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स, ये भी पंच कार्ड्स पे ही बेस्ड थी। इट कुड टेबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता था फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पज से, एंड टू रिकॉर्ड और सॉर्ट डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, सॉर्टिंग पर्पज के लिए भी और रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए भी, मतलब उसको सेव करना किसी डाटा इंफॉर्मेशन को, अपनी मेमोरी भी थी। दिस मशीन वॉज यूज इन द 1890 यूएस सेंसस। 1890 के यूएस सेंसस के लिए इस मशीन का यूज़ हुआ था। हॉलरिथ वॉज, हॉलरिथ ऑल्सो स्टेटेड दी, हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन, ये एपोस्ट्रॉफी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ऊपर जो कॉमा होता है apostrophe. Hollerith also started the Hollerith's tabulating machine company, which later became International Business Machine IBM in 1924. तो IBM का फुल फॉर्म भी कई बार आ जाता है, क्योंकि एक बहुत फेमस कंपनी है। तो इसका नेम है इंटरनेशनल, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होगा IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अभी तक तो IBM IBM तो रटा हुआ होगा बहुतों को, ठीक है, बट IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इन्होंने ही शुरुआत की थी पहली बार, किस कंपनी की? इसी कंपनी को पहले क्या कहा जाता था? हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, HTMC कह सकते हैं शॉर्ट में, हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। यही बाद में क्या बनी? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पॉइंट व्यू से। हरमन हॉलरिथ। तो ऐसा कुछ इन्होंने बनाया था टेबुलेटिंग मशीन को। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं, और ये साथ में इनके इन्वेंटर का भी फोटो है। रिलेट करके और चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। चार्ल्स बैबेज का मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ आपको। अब है डिफरेंशियल एनालाइजर।
It was the first electronic computer introduced in the United States in 1930. अब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में। कौन से ईयर के अराउंड? 19 इन ईयर 1930 में ही। इट वाज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वेनेवर बुश, या वी बुश भी कह सकते हैं आप शॉर्ट में। सो ये एक एनालॉग डिवाइस था एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय वेनेवर बुश। और किसकी बात कर रहे हैं हम डिवाइस की? डिफरेंशियल एनालाइजर। So it was an analog device invented by Vannevar Bush, V. Bush. This machine has vacuum tubes. अब यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स का। यही आपके फंडामेंटल के क्वेश्चंस बनते हैं, किस डिवाइस में क्या यूज़ होता था, पंच कार्ड्स कहाँ यूज़ हुए। बट इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पुट किए जाते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स से। ठीक है, तो वो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। बट समटाइम्स क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं और इससे नहीं भी पूछे जाए तो आपको एक हिस्ट्री मतलब आपके माइंड में रह जाएगा, अच्छा कंप्यूटर इस तरीके से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ताकि कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जा सके। नाउ इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट्स। उस टाइम के हिसाब से बड़ी बात थी। उस टाइम के डिवाइसेस के या उससे पहले जो डिवाइसेस थे उनके कंपैरिजन में फ्यू मिनट्स में 25 कैलकुलेशंस वाज अ बिग थिंग इन 1930। अभी से मत कंपेयर करिए आप, अभी तो फ्यू मिनट्स में पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है, नैनो सेकंड्स में हो जाता है, उससे भी कम टाइम पे हो जाता है। हम टाइम भी नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेशन फिनिश्ड। लेकिन वहाँ पे फ्यू मिनट्स में 25 कैलकुलेशंस इन द ईयर 1930, ये बड़ी बात थी। ठीक है, सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो देखिए ये डेफिनेटली, क्योंकि कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट होते चले गए थे डिवाइसेस, लेकिन जो हार्डवेयर की बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े कमरे घेर लेते थे। बट हाँ, पर्पस ज़रूर सॉल्व हो जाता था जो भी आपको डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस करने हैं। तो वेनेवर बुश का अपने डिवाइस के साथ ये कुछ फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। ये देखिए कुछ इंटरनली कुछ इस तरीके का भी दिखेगा, जैसे एक व्हील सा भी है और एक रोटेटिंग बॉल से भी नज़र आ रही है। अब है लास्ट जो डिवाइस हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो है मार्क 1। द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगैन इन 1937। फिर 1937 में एक बड़ा चेंज आया था व्हेन हावर्ड आइकिन, ठीक है, हावर्ड आइकिन प्लान्ड टू डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। अब काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म होने लगे थे और वो इस मशीन के थ्रू पॉसिबल हुए थे। कौन सी मशीन? मार्क 1। ये मेजर चेंज थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में और ये 1937 में ये मशीन किन्होंने डेवलप करी थी? हावर्ड आइकिन ने। In 1944, Mark I computer was built as a partnership between IBM and Howard. It was the first programmable digital computer जिसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल हुई। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर पूरे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो अभी तक प्रोग्रामिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस होते थे। अब इंस्ट्रक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होने लगे। प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था ये। और ये जो था मार्क 1 कंप्यूटर, ये डेवलप हुआ था इन 1944 और ये एज अ पार्टनरशिप थी बिटवीन किसमें? आईबीएम में और हार्वर्ड में। आईबीएम का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि किन्होंने ये कंपनी देखा जाए तो नाम इसका पहले डिफरेंट था, बट क्या नेम एसोसिएट कर सकते हैं आप जिनकी वजह से आईबीएम आई? हरमन हॉलेरिथ, जो कि पीछे भी हम देख चुके हैं। आप एक बार वीडियो दोबारा से भी देखिएगा। और ये रहा कुछ पिक्चर्स, और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक से मुझे पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तभी मैं उस टाइप की वीडियोस लाऊंगी। या फिर कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या कमी है या आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली, व्यूअर्स आप हैं, ठीक है, आपकी क्या डिमांड रहेगी उस पर बेस्ड मैं कंटेंट जो है प्रोवाइड करूँगी। कुछ कमी आपको लगे आप डेफिनेटली उसमें जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उसको इंक्लूड करूँगी। बाकी मेरी कोशिश रहती है मैं बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आप लोगों तक कंप्यूटर के कंसेप्ट्स को पहुंचा सकूं। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को भी मैं कोशिश करती हूँ कि इजीली आप लोग को समझा सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो ये मार्क वन का देख लीजिए एक बार पिक्चर्स। ये देखिए अब स्पेस गिरने लग गया क्योंकि कैलकुलेशंस बढ़ते चले गए, और अब जो जनरेशन्स पढ़ेंगे ना, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये काफ़ी बड़े बड़े कमरे जो है घेर लेती थी, हीट काफ़ी जनरेट होती थी। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होते थे और वो जो काम करते थे, मतलब जो आउटपुट आता था इन डिवाइसेस का, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, सो देखिए IBM ऑटोमेटिक साइंस कंट्रोलर कैलकुलेटर, कुछ इस तरीके के शुरू के कैलकुलेटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स दिखते थे। तो ये मार्क वन कंप्यूटर का ये पूरा कंप्यूटर है। ठीक है, अब तो यहाँ पता नहीं कितने कंप्यूटर आ जाए इतने स्पेस में। ये देखिए कुछ इस तरीके का, और डेडिकेटेड स्टाफ ऑपरेट करता था, ये नहीं कि थोड़ा सा किसी को जानकारी हुई और वो डिवाइस चला लेगा। नो, प्रॉपर नॉलेज वाज रिक्वायर्ड। देख के ही लग रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर टाइम टू टाइम चाहिए थी। मार्क वन कैलकुलेटर देखिए। अब है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा ब्रीफ, बहुत ज़रा सा मैं यहाँ बताऊंगी, बाकी इसके लिए चैप्टर 3 आएगा नेक्स्ट चैप्टर, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर्स की, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इसके बाद आया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इनमें जो आपके इनपुट डिवाइसेस बदल जाएंगे, कोई हीट ज़्यादा जनरेट करता था, डिवाइसेस चेंज हो जाएंगे, स्पेस कितना कौन कितना घेर रहा था, उन सब पे बेस्ड जो है हम देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के क्या क्या एग्जाम्पल है कंप्यूटर के, सेकंड के क्या है। तो जनरेशन मतलब अब क्या हुआ, हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट थी। तो एक इंडिविजुअल डिवाइस की हम नहीं बात कर सकते, उन डिवाइसेस को, जैसे इस 10-15 साल में जो कंप्यूटर्स आए उसकी एक जनरेशन बन गई, फिर एक मेजर चेंज आया तो उसको किसी दूसरी जनरेशन में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ एक मतलब एक एक दो दो साल की बात नहीं होगी, अब 10-15 साल के बीच में जो जो डेवलपमेंट्स आए उनको एक कंप्लीट जनरेशन का नाम दे दिया गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।